साध्वी प्रज्ञा जी ये क्या है, अक्यूज्ड है, बेल पर है, मतलब जमानत पर है, आरोपी है कि उनको सजा हुई है, क्या हुई है मतलब उनको? नहीं, जमानत पर है, जमानत पर वो है तो और जमानत उनके पर खिलाफ जो चार्जशीट हो रखी है। हाँ। चार्जशीट में उनका नाम है और वो जमानत पर, जमानत उनको मिली थी खराब स्वास्थ्य की वजह से। बढ़िया, अच्छा हुआ आपने मेरे ज्ञान में वृद्धि की कि वो जमानत पे है, उनके ऊपर चार्जशीट हुई है। भारत के संविधान ने अभी तक उनको जो है अक्यूज्ड, कन्विक्ट जो होता है, यानी उनको ये नहीं कहा कि उनको कोई जेल या जो भी सजा है वो सुनाई नहीं है। अगर बेल पे रहने वाले व्यक्ति को इलेक्शन लड़ना मना है तो मेरा फिर आपके चैनल के द्वारा माननीय राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी को एक निवेदन है कि आप भी बेल पर है, आपके ऊपर भी घनघोर आरोप है, आप फिर कृपया इलेक्शन लड़े। मैं आपको मैं आगे भी उदाहरण देता हूं, कार्तिक चिदम्बरम जी भी बेल पर है, यानी बेल पे होना अगर उनके लिए गुनाह नहीं है। अपराध का स्वरूप भी होता है, जो कि आरोप होते हैं, किस तरह के आरोप होते हैं वो भी तो आप देखेंगे। आपकी उम्र और आपका अनुभव मेरे से बहुत बड़ा है, मेरा उम्र और मेरा अनुभव भी आपसे छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि अपराध होता है। 5,000 10,000 करोड़ रुपए का अपराधी और इसका अगर समझोगे, एक तो ये बात गलत है कि जब तक आरोप सिद्ध न हो, जब तक कोर्ट ने कहे किसी आदमी के ऊपर कहना कि आरोपी है, क्योंकि हमको लगता है आप आरोपी, इसके लिए आरोपी बोलना। मैंने कभी मेरे वक्तव्य में कभी जिंदगी में ये नहीं कहा कि भाई मैं तब तक किसी को आरोपी नहीं कहूंगा अगस्टा वेस्टलैंड के आरोपी है, जब तक कोर्ट नहीं कहेगा। तब तक मैं एएफ कहता हूं, मैं एपी कहता हूं या फिर एफएम कहता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि वो एपी का मतलब अमुक व्यक्ति है या एफएम के। तीसरी बात आपको तीसरी एक और बात, अगर आपने आरोप कहा कि भाई ये वो तो जो है वो आर्थिक विषयों के गुनहगार हैं, उनके ऊपर आरोप है, इनके ऊपर जो है कोई आतंकवाद का है, तो मैं 1984 के जो सिख दंगों के आरोपी है उनको तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया 1984, और आज 35 साल बाद में भी न्याय नहीं होता है। ठीक है, उनको आप सीएम बना देते, उस पर कोई पलक नहीं जमा। एक तो फिर उसी कैसेट को मुझे सुनने को मौका मिलता है जो मैं रोज सुनता हूं कांग्रेस के पास से। ठीक है, मनोरंजन भी होता है लेकिन एक है ये सारी बातों से जो जमानत पे इस समय पे है सोनिया जी और राहुल जी, वो बात जो है टलती नहीं है। दूसरा जो अन्याय साध्वी प्रज्ञा के ऊपर हुआ, गलत आरोप में उनको पकड़ के जो प्रताड़ना दी, अगर उनका आपने वक्तव्य सुना होगा जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया, मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी भी दंड संविधा में या किसी भी अधिकारी ने इस तरह से करना चाहिए। अब उनका एक अदालत की प्रक्रिया होती है, आपको उसका पालन नहीं करना चाहिए। कि आज भी एक याचिका दायर हो गई है कोर्ट में कि जो जमानत का आधार बनाया गया था कि खराब स्वास्थ्य है, उसके एवज में आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो चुनाव लड़ रही हैं इतनी गर्मी में। ऐसा कि अखिलेश जी, मैंने पूरा भाषण सुना गौरव जी का, आपने उनको तो मौका दे दिया, मुझे 2-4 लाइन बोलने का मौका दे दीजिए बस। जमानत पे है वो, और जमानत पे जो रहता है वो जमानत पे है। अब वो छोटी चोरी, बड़ी चोरी, नेशनल हेराल्ड की चोरी, अगस्टा वेस्टलैंड की चोरी, या फिर कोई बोफोर्स की चोरी होती है सर। दूसरी बात ऐसा कि आपके सहयोगी कौन है, लालू प्रसाद यादव जी, अब वो जमानत पे भी नहीं है, वो तो इस समय पे सजा काट रहे हैं। आपको उनका हाथ पकड़ के चलने में बड़ा मजा आ रहा है। ये इनको बीएसपी से सपोर्ट चाहिए, एसपी से सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो उनके साथ नहीं आते हैं। इनको आपका सपोर्ट चाहिए लेकिन आप नहीं आते। इनके अध्यक्ष कहते हैं कि हम चार्जशीट दे रहे थे, वो ले नहीं रहे थे। उनको केजरीवाल भी ठुकरा देता है। अब इस स्थिति में मैं उनकी बुलखाहट समझा सकता हूं। ऐसा है, हिंदू टेरर करके जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था, मुझे लगता है कि देश के अंदर जो सैकड़ों लोग हैं, जो करोड़ों लोग हैं, उनका ये अपमान है। हिंदू हजारों साल से सहन करता है, उसके अंदर कई भी वृत्ति जो है वो उग्र। ठीक है, मैं अभी समय के हिसाब से मैंने 2-2 लाइन में जवाब दिया। इनको अपने 2 ऐसे पढ़ने का मौका दिया, अब एक ऐसे मैं भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है, 8.2 करोड़ टॉयलेट बनाए। मेरी माँ, बहन और बेटी अगर बाहर स्वच्छ करने के लिए जाए तो मेरे मन में जो पीड़ा होगी वो पीड़ा प्रधानमंत्री के मन में होती थी। मेरे ख्याल से ये 70 साल में, सिर्फ ये 5 साल में सोचा गया था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी उपलब्धि के बारे में बताता हूँ। एक माँ जब लकड़ी जमा करके चूल्हा जलाती है तो उसको पता चलता है। तमिलनाडु में आज इलेक्शन पूरा हुआ, बताता हूँ, वहाँ पे उज्ज्वला के नीचे जो एलईडी बांटे गए उसकी संख्या, जितना किलोमीटर रोड बनाया गया, मैं अगर किलोमीटर का आपको गिनाऊं तो मेरे ख्याल से इतना किलोमीटर रोड कभी जिंदगी में बना नहीं था। ठीक है, मैं पोर्ट की कमेटी में था, मैं देखा हुआ सुना हुआ नहीं हो रहा, मैं पोर्ट की कमेटी थे। जिस तरह से 12 पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है, साथ में 200 जो मैरिटाइम बोर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ है, मुझे नहीं लगता कि भारत में इसके पहले कभी हुआ है। छोटी सी एक बात बताता हूँ, महिलाएं जो शहर में काम पे जाती थी, मैटरनिटी लीव को जब 3 महीने से 6 महीने किया गया तो उसको जो सुख मिला उसका अनुभव बताता हूँ। मधुमक्खी पालन ऐसे खत्म होगा तो आप हाथ खड़ा करेंगे, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपका ऐसे खत्म हो गया? ऐसा कर लेते हैं। मैं देखिए, मैं आपको एक आपके काम सुविधा कर देता हूँ। मुझे आप एक चीज भारत की जनता किसी टीवी डिबेट गिराने के लिए है तो फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से उतारने की क्या जरूरत है, आप ही बताइए। 3 बेटियों की बात है। अभी आप देखिए, मैंने कभी आपत्ति नहीं लिखी, आपने इनको समय ज्यादा क्यों दिया, मुझे कम क्यों दे रहे, मुझे क्यों टोकर, मैंने कभी आपत्ति नहीं किया। आपका शो है, आप करोगे, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और आपका शो बड़ा अच्छा भी है। और भारत की जो जनता है, नहीं अच्छा समय देता मेरे को, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अखिलेश जी इज वेरी फेयर टू मी। ठीक है,
भारत की जनता जो है वो सोच के वोट देगी। लेकिन 3 बेटियों की बात करता हूँ। प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा जी को महासचिव बनाया और वहां भेजा, बड़ी अच्छी बात है कि आपने चौथी पीढ़ी के जिसको महासचिव बनाया। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी कल ट्वीट करती है कि कांग्रेस के अंदर गुंडों से वो परेशान है। कांग्रेस के अंदर उस बेटी के बारे में कांग्रेस जरा बता दे कि भाई प्रियंका चतुर्वेदी जी को ये ट्वीट क्यों करना पड़ता है। उनके प्रमुख प्रवक्ता है, वो छोटी नहीं है। तीसरी बेटी जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसके ऊपर उनका वक्तव्य बताया जाए कि उनको क्या परेशानी थी एक साध्वी से, इतना क्या डर था साध्वी से कि उसको झूठे केस के अंदर डाला गया, प्रताड़ना दी गई। और उसके बाद में जब उनको हम बेल पे बोलते हैं तो खुद जो बेल पे है, जो बेलदार है, उसको देते, जिसका परिवार पूरा बेल के ऊपर है, मां बेटा जवाई सब बेल पे। ठीक है, आप आ गए उसी पर। अच्छा वल्लभ जी, आप बता दीजिए फिर आखिर में प्रज्ञा ठाकुर के बारे में बताइए ना, कांग्रेस का क्या स्टैंड है जी। लेकिन सवाल आपसे यही है कि क्या आपके पास भी सिवाय रफाल करने के, सिवाय न्याय करने के कुछ और है नहीं? प्रियंका चतुर्वेदी जी के बारे में बताइए कि प्रियंका चतुर्वेदी जी को ट्वीट क्यों करना पड़ा? इनका जवाब देने दीजिए। इन्होंने 3 बेटियों की बात की, कभी उन्नाव की और कठुआ की बेटी के बारे में मन नहीं पसीजा मेरे भाई? उस दिन तो बड़े मजे से हंस रहे थे जब कठुआ में हमला हो रहा था, बलात्कार हो रहा था सामूहिक। और जब बात करते उज्ज्वला की, ये उज्ज्वला की रिपोर्ट कार्ड है, 85%। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट है। 85% उज्ज्वला के कनेक्शन में